मित्रों नमस्कार। आज हम भय पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज फियर? भय क्या है? तो भय जो है ये नेचुरल चीज है। जीवन जीने के लिए अनिवार्य है भय, लेकिन बहुत बड़ा भय नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत भय जो है वो नेचुरल है, वो अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप में बिल्कुल भय नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि हम अभय को प्राप्त हो गए। आप मूर्ख हैं। आप आग में हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं कि आग जला सकती है। आप तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन समुद्र में कूद सकते हैं। तो मतलब ये तो एक तो मूर्खों को या जानवर हैं या पेड़ पौधे या आदमी को छोड़कर सारे लोग निर्भय होते हैं, मनुष्यता को छोड़कर, यानी आदमी और। तो इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे कि एक नगर में एक बादशाह था। तो वो अपने कोर्ट में बैठा हुआ था और एक फकीर जो है मेन गेट पर जो है पहुंचा और कहा, हटो हटो सामने से, हमें यहाँ इस सराय में रहना है, 2-4 दिन इस धर्मशाला में रहना है। तो वो सैनिक कहने लगे, अरे बाबा जी, आप ये सराय कह रहे, धर्मशाला कह रहे हैं, ये हमारे बादशाह की कोठी है, इमारत है, बिल्डिंग है, आप इसको सराय धर्मशाला कह रहे हैं और आपको इसके लिए बहुत बड़ी सजा दी जा सकती है। आप गलत बोल रहे हैं। आप किसी के मकान में घुस रहे हैं, कह रहे हैं सराय धर्मशाला है। कहा, हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जिसकी हिम्मत हो मुझे रोके। अरे वो सैनिक तो डर गए, यार ऐसा है, इतनी बेबाकी से बात कर रहा है, इतना ये वास्तव में कोई पावरफुल आदमी है, इसकी शायद बादशाह तक पहुंच भी हो, तो इससे ज्यादा भिड़ना ठीक नहीं है। और वो जो सैनिक जो थे वो सूचना लेकर पहुंचे बादशाह के पास कि महाराज एक जो है फकीर आया हुआ है, वो कह रहा है कि हटो, मुझे रोको मत, मुझे धर्मशाला में सराय में रहना है 4-6 दिन। और वो किसी की बात ही नहीं मानता। तो क्या किया जाए? कहा, अरे उसको हमारे पास लेकर आओ। वो फकीर वहां पहुंचा तो उस बादशाह ने कहा, एक तो तुम बहुत ही उजड़ किस्म के आदमी हो, तुम एक फकीर हो, इसलिए मैं ज्यादा तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस मेरी हवेली को, मेरी बिल्डिंग को, मेरी इमारत को तुमने सराय धर्मशाला कह दिया। अपने शब्द वापस लो, नहीं तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी से बड़ी सजा मैं दूंगा। कहा, ऐसा है? कितने दिन से आप इस सिंहासन पर बैठे हैं? कहा, इस सिंहासन से क्या मतलब, आप अपने शब्द वापस लीजिए। कहा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता हूं, अगर लेना है तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। और आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप अज्ञानी हैं, आपने गलत शब्द कहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। कहा, गलत शब्द कहे हैं? कहा, हाँ। कितने दिन से यहां पर बैठे हुए हैं, इस सिंहासन पर कितने दिन से विराजमान है? तो कहने लगे कि वे लगभग 10 साल हो गए। कहा, इसके पहले मैं आया था तो यहां पर कोई दूसरा बैठा था। कहा, वो मेरे पिताजी थे। कहा, इससे पहले मैं आया था तो यहां कोई अलग बैठा था, तीसरा बैठा था। कहा, वो मेरे दादाजी थे। कहा, बादशाह ये बताओ, मैं जब भी आता हूं तो यहां कोई मालिक बदल जाता है। हवेली वही है, जमीन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये मालिक बदल जाता है। और मैं जिंदा रहा, अगर अगली बार आया तो यहां पर और कोई बैठा होगा। तो ये बताइए, गलत मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं? आपको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। आप इसको अपना कह रहे हैं, अपनी मालिकियत सिद्ध कर रहे हैं इस पर। तो समझाइए हमें, कितने लोग बदलते गए यहां पर, कितने लोग बदलेंगे? आप सबका बताइए, लिस्ट बताइए हमको, कितने लोग पहले इस पर बैठ चुके हैं और कितने लोग उस पर बाद में बैठेंगे। जब ये तुम्हारा है तो तुम्हें सब पता होना चाहिए। बताओ हमें, कितने लोग यहां पहले से बैठ चुके हैं, और ये महल या हवेली कब बना था, कितने दिन से है? राजा जो है बड़े आश्चर्य में पड़ गया और वो थोड़ा शांत भी होने लगा। तो उसको फकीर की बात समझ में आ गई। तो वो विनम्र हो गया और फकीर के सामने झुक गया और कहा कि महाराज, हम अपने शब्द ही नहीं,
अपना जीवन भी वापस लेते हैं और वो सिंहासन से बादशाह उतरा और फकीर के पीछे पीछे चल दिया। तो रियलिटी में क्या होता है कि ये जो मकान है, जमीन है, ये प्रॉपर्टी है, इसको अगर आप गहराई में झांक कर देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में रियलिटी में ये हमारी नहीं है। और मेरे लिए ये सराया धर्मशाला जैसा ही मकान है। जितने दिन मैं जिंदा रहूंगा मैं उतने दिन रहूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे रहेंगे, फिर शायद मेरे पोते रहेंगे, फिर कौन रहेगा मुझे नहीं मालूम है। मकान कब गिर जाएगा, कब यहाँ कोई हवेली खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। ये बात जब आप गहराई से सोचेंगे तो आप मेरा कहने के लिए तो मेरा कहेंगे मेरा मकान है, लेकिन आपके मन में वो दुख नहीं आने पाएगा कि जो मेरे कहने का भाव जो होता है उससे जो दुख पैदा होता है। आप अंदर से जान जाएंगे कि रियलिटी में मेरा नहीं है, मैं इसे अपना कहता हूं। तो जब दुख, भय को दूर नहीं भगाना है, भय को जानना है। भय से भागना नहीं है, भय को जानना है। जो जो आप भय को जानते जाएंगे आप भयमुक्त होते जाएंगे। भयमुक्त वही हो सकता है जो भय को जान गया हो। जिसको कोई भय ना हो तो वो भयमुक्त नहीं हो सकता है। जिसको पता ही ना हो कि हमारे बीमारी है तो उसका इलाज ही नहीं करेगा, और जब बीमारी का पता चल जाएगा तो आदमी उसका इलाज करवाने लगता है। तो भय जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, लेकिन बहुत ज्यादा भय खतरनाक हो जाता है जीवन के लिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा अपने से मत जोड़िए कि ये मकान मेरा, बच्चे मेरे, बीबी मेरी, ये नौकर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये मेरा मेरा बहुत मत कहिए। यू आर फेलो ट्रेवलर्स। आप मान लीजिए किसी यात्रा पर जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप उसमें जो है अपने परिवार को या सबको जो है आप फेलो ट्रेवलर्स मानिए। किसी का कोई भी स्टेशन होगा कहीं उतर जाएगा, कोई कानपुर में उतर गया, कोई आगे भोपाल में उतर गया, कोई आगे बंबई तक पहुंचेगा, कोई कहीं उतर जाएगा। तो अगर आप फेलो ट्रेवलर्स मानेंगे तो आप जो है निश्चिंत होकर जो है अपनी यात्रा कर सकेंगे। और अगर आप नहीं ये मेरा है, आप कहीं किसी को हम उतरने नहीं देंगे, इसको बंबई तक ले जाएंगे, फिर आपका जीवन बहुत दुरूह हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो आप इस भय को निकाल दीजिए, क्योंकि आप ये मानिए कि आप ना कुछ लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। जो कुछ आपने पाया यहीं पाया और यहीं खोकर जाना है। हिटलर कहते हैं कि जब मरा तो मरने के समय उसने अपने साथियों से कहा, अपने नौकरों से कहा कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, जिससे लोग देख सके कि हिटलर जो है कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है और उसने दुनिया में कितने अत्याचार किए। लास्ट में शायद हिटलर को भी ये बात समझ में आ गई कि मेरा जो है ये सब करना बहुत गलत हुआ। तो मित्रों, अगर आप भय को जान गए और उसका आप जब किसी चीज को आप जान जाएंगे तो आप उससे थोड़ा अलर्ट रहेंगे, अब सावधान होने लगेंगे, तो आप भय को जानकर ही निर्भय को प्राप्त हो सकते हैं, अभय को प्राप्त हो सकते हैं। कोई चीज जाने बिना या कोई चीज पाए बिना उससे मुक्त होना असंभव है। भाई धन को आप छोड़ना चाहते हैं तो तभी छोड़ेंगे जब आपके पास होगा ना। अगर भय को आप छोड़ना चाहते हैं तो भय जब आप पकड़े हुए हैं, भय जानेंगे तभी तो छोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।